हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। नाभिक के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में पास पास रहते हैं। ये किस प्रकार संभव है जबकि प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? तो बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिया है इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि जो नाभिक होता है हमारा, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य तो हमारे पास प्रतिकर्षण बल होता है। तो ये नाभिक में एक साथ किस प्रकार रहते हैं, ये कैसे संभव है? तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले बच्चों, इसके लिए हम एक परमाणु की संरचना का निर्माण करते हैं। ये बच्चों हमारे पास किसी परमाणु की संरचना हम यहाँ पर बना रहे हैं, परमाणु की संरचना। तो ये बच्चों हमारे पास कोई परमाणु है, ये परमाणु का हमारे पास कोश हो गया तथा इसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या है, नाभिक उपस्थित है। ये हमारे पास परमाणु का नाभिक हुआ बच्चों। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को हम N से दर्शाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है परमाणु के नाभिक में, तथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, जिसे हम ई से दर्शा रहे हैं, वो यहाँ पर चक्कर लगा रहा है। तो ये हमारे पास बच्चों परमाणु के नाभिक में होता है। अब बच्चों परमाणु का नाभिक जो है उसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके मध्य एक बल कार्य करता है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य, न्यूट्रॉन के मध्य एक बल कार्यरत होता है। एक बल कार्यरत होता है, होता है, जिसे जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, नाभिकीय बल कहते हैं। तो जो परमाणु का नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य एक बल कार्यरत करता है, जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। ये बल अत्यधिक तीव्र होते हैं। ये बल कैसे होते हैं बच्चों, बहुत अधिक तीव्र होते हैं, इनकी प्रकृति तीव्र तथा ये आकर्षित होते हैं। तो ये बल जो होते हैं अत्यधिक तीव्र व आकर्षी होते हैं, आकर्षी होते हैं। तो बच्चों यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जो हमारे पास परमाणु का नाभिक है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य एक बल कार्यरत होता है, और वो बल जो होता है बच्चों अत्यधिक तीव्र, वो आकर्षित होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हमसे क्या कहा गया कि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि प्रोटॉन तथा प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। मध्य नाभिक में, नाभिक में प्रतिकर्षण बल कार्यरत है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल, बल कार्य करता है। तो बच्चों अगर ये प्रतिकर्षण बल कार्यरत रहता तो नाभिक की संरचना संभव नहीं थी, या नाभिक जो है वह स्थायी नहीं हो पाता। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य नाभिक में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला नाभिकीय बल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य, मध्य लगने वाला, लगने वाला नाभिकीय बल, नाभिकीय बल जो ये विद्युत प्रतिकर्षण बल लग रहा है इससे अधिक तीव्र है। तो नाभिकीय बल जो प्रतिकर्षण बल है उससे तीव्र होता है या उससे अधिक प्रभावी है। प्रतिकर्षण बल से, प्रतिकर्षण बल से अधिक प्रभावी है, अधिक प्रभावी है। तो ये बल जो होता है ये अधिक प्रभावी होता है, किससे, प्रतिकर्षण बल से, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण, जिसके कारण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में पास पास रहते हैं, नाभिक में पास पास रहते हैं। तो बच्चों ये जो नाभिक के बल है ये अत्यधिक तीव्र होने के कारण जो प्रतिकर्षण बल है उससे अधिक तीव्र है, और उससे अधिक तीव्र होने के कारण ही उसका प्रभाव अधिक होगा, और उसके प्रभाव अधिक होने के कारण ये एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, अर्थात नाभिक में पास पास रहते हैं। यही बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।